पहली जुलाई को रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। मेरे भांजे ने काशिफ ने हमें कॉल की, उसने कहा मामू जी अम्मी की डेथ हो चुकी है, लेकिन लाश तो हमें तकरीबन 2 दिन के बाद मिली है। सर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो साथ के उनके हमसाए हैं उन्होंने कहा था कि हमने दरवाज़ा को बहुत ही दस्तक दी, तो हमने अंदर गए हैं, बैठे हैं, लेकिन हमें दीवारों पे ना हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, ब्लड के निशान मिल रहे हैं और छट्टें, खून के छींटों के निशान हमें मिल रहे हैं। नहीं, मुझे बताइएगा कि आपको जो आम आसपास वाले हमसायों ने वाक़या बताया, उनके मुताबिक जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने उस दिन क्या सुना? हमने मोहल्ले वालों से पूछा, कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई? वो कह रहे भाई बारिश इतनी तेज़ थी तो हमें लड़ाई की आवाज़ नहीं आई। मेरे अंदाजे से ये सोनिया के कमरे के अंदर, सर उसके माथे पे गहरी चोट लगी हुई है, ठीक है, और मुंह के ऊपर भी काफ़ी यानी कि सोजन वगैरह है। जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा इसे क्या मार के लाए हो, इस पर तो तशद्दुद हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या पेश आता है 1 जुलाई को, और इस वक्त मेरे हाथ में एक दरख्वास्त मौजूद है जो कि SHO ग्रीन टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करवाई गई। जावेद नामी शख्स की जानिब से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है, और दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि उनकी बहन है मुमताज़ और फर्रानी, उनका जो वफ़ात है वो कैसे पेश आई। इनके मुताबिक कहना है कि उनका कत्ल किया गया है, और इनकी जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि उनकी बहू की जानिब से उसका कत्ल किया गया है, जबकि अभी तदफीन कर दी गई, लेकिन अभी आज जो है वो कब्र को शही की जाएगी और इस पर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा। जावेद साहब मौजूद हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, उनसे गुफ्तगू करते हैं और सारा मामला जानते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता चला, इत्तला कब मिली कि आपकी बहन वफ़ात पा चुकी है? सर पहली जुलाई को रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, तो तकरीबन 10 बजे का टाइम था और मेरे भांजे ने काशिफ ने हमें कॉल की, उसने कहा मामू जी अम्मी की डेथ हो चुकी है, तो हम जना हॉस्पिटल से लेके वापस आए हैं, लेकिन लाश तो हमें तकरीबन 2 दिन के बाद मिली है। ये उसकी मिसेज़ ने उससे अपने हस्बैंड को कहा था कि अपने मामू को कह दो कि अम्मी की डेथ हो गई है और हम लाश लेके वापस आ रहे हैं, पता कि लाश 2 दिन के बाद मिली। ये कब दफनाया, कब इन्हें? सर 2 दिन के बाद, पहली वाले दिन भी नहीं मिली और दूसरे दिन भी नहीं मिली, दूसरे दिन बल्कि रात को मिली तकरीबन 9:30 बजे। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको क्यों ऐसा शक हो रहा है कि आपकी उनकी बहू ने उन्हें कत्ल किया है, या कुछ इस तरह का मामला? क्या ऐसा आपने देखा है जिसकी वजह से आपको अब शक हुआ है? सर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो साथ के उनके हमसाए हैं, ठीक है, वो बल्कि मेरी वो बहना की देवरानी भी लगती है, उन्होंने कहा था कि हमने दरवाज़ा को बहुत ही दस्तक दी है, इतना दस्तक दी, इतना दरवाज़ा खड़काया, इतना खड़काया, इतनी बार हमने दस्तक दी, तकरीबन 8-10 मिनट दरवाज़ा ही नहीं खुला, ठीक है। और जब हमने दफनाया इनको, उसके कुल वाले दिन, जिस दिन कुल होते हैं, उस दिन हमने तकरीबन 2 बजे के करीब मेहमान कम हुए हैं, तो हमने अंदर गए हैं, बैठे हैं, लेकिन हमें दीवारों पे ना हाथों के निशान, उंगलियों के निशान, ब्लड के निशान मिल रहे हैं और छट्टें, खून के छींटों के निशान हमें मिल रहे हैं। नहीं, मुझे बताइएगा कि आपको जो आम आसपास वाले हमसायों ने वाक़या बताया, उनके मुताबिक जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने उस दिन क्या सुना? कोई अंदर लड़ाई झगड़ा था तो आवाज़ें वगैरह भी आई होंगी, या उसको उन्हें जब आपकी बहन तशवीशनाक हालत में थी तो उन्हें कैसे लेके गए, और हॉस्पिटल वगैरह वालों ने क्या कहा है उस पर? सर बात ये है कि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हमने मोहल्ले वालों से पूछा है, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा, हमने मोहल्ले वालों से पूछा कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई? वो कह रहे भाई बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ बारिश थी, ऊपर से लाइट चली गई, ठीक है, तो हमें लड़ाई की आवाज़ नहीं आई। मेरे अंदाजे से ये सोनिया के कमरे के अंदर, वो एक कमरा क्या उसे कहते गैराज है, और अंदर वाला कमरा बहुत ज़्यादा गहरा, थोड़ा सा अंदर, उसके कमरे के अंदर ये सारा उन्होंने ना ये काम किया है, जो भी किया है, ये कत्ल का या तशद्दुद का किया है। अंदर से बारिश, ऊपर से बारिश इतनी तेज़ थी, लोग आवाम कह रही है उधर से कि बारिश हो रही है, हम तो अपनी चारपाइयाँ, अपना कपड़ा लीड़ा उठा रहे हैं, अपने घरों में दरवाजे बंद किए हुए। नहीं, क्या चोट लगी थी इन्हें? हॉस्पिटल कौन लेके गया? क्या वाक़या क्या हुआ? सर उसके माथे पे गहरी चोट लगी हुई है, ठीक है, और मुंह के ऊपर भी काफ़ी यानी कि सोजन वगैरह हैं, जैसे लगता है कि जैसे चपेटें, थप्पड़ वगैरह और ये पंच वगैरह उसके लगे हुए हैं। यहाँ पे भी सोजन है, यहाँ चेहरे पे भी सोजन थी। और दूसरा ये है कि ये जो सोनिया है जिसे हमने नामज़द किया है, ये सोनिया जो उसकी बहू रानी मुमताज़ की, इसने ना महल्ले के सामने है नज़ीर भाई, उनका एक बच्चा है, उसको कहा, और इसकी जो देवरानी है उसको कहा, और देवरानी के बेटे को कहा कि इसे उठा के ना हॉस्पिटल हम लेके जाते हैं।
जब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ये इतना थोड़े से रास्ते से वापस आ गई, कहती आप लोग जाएं और मैं ना ये घर से ना अपने हस्बैंड को कॉल करती। उसका घर, उसका हस्बैंड घर में नहीं था, कहती मुझसे कॉल करती। ये गई है और दोबारा उनके पीछे ही नहीं गई। और वो बेचारे कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, वो मरने के करीब है, तो पता नहीं मरी गई शायद, तो तू वापस जा रही है। वो कह रही जी मैं जा रही हूँ। वो गई है, वो जा बाद में सुना है जी उसने कपड़े चेंज किए, नहाई धोई, वो कपड़े चेंज कर लिए उसने, वो ब्लड वाले। तो हालांकि ये देखा जाए, ये कॉल उसके हस्बैंड को हॉस्पिटल में जाके भी हो सकती थी, इतनी इमरजेंसी थी। वो उसे ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही, उसे अटैक हुआ, गिर गई है। फिर घर में नहाने के लिए किस लिए? हमसाए जब कौन से अस्पताल लेके गए और फिर अस्पताल वालों ने तब देख के क्या कहा? सर वो जुना हॉस्पिटल में लेके गए हैं, और जुना हॉस्पिटल के पास जब ये लेके गए हैं, ये बाजी शाहीन और उसका बच्चा और सामने हमसायों का बच्चा, जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा इसे क्या मार के लाए हो, इस पर तो तशद्दुद हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने कहा? हॉस्पिटल वालों, जुना हॉस्पिटल वालों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये तो तशद्दुद हुआ है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है, इसे चोटें लगी हुई हैं, इसे गहरी चोट लगी, इतनी गहरी चोट लगी इसे, इसका ब्लड नहीं अभी तक रुक रहा। वो कह रहा है इससे तो कत्ल किया गया है, कैसे मार के लाए उसे? वो डर गई बाजी शाहीन, हालांकि वो तो हेल्प कर रही थी। वो बाजी शाहीन ने कहा है कि भाई हमें नहीं पता, हमें ये पता चला कि ये गिरी है, हमें ये बताया गया कि ये गिरी है। और बाजी शाहीन उधर परेशान होगी, डर गई है कि ये तो वो कत्ल केस, वो कह रहे पुलिस केस बनेगा। उन्होंने डॉक्टरों ने जायज़ा लगाया लाश का, वो कह रहे हमें तो आपको लाश नहीं देनी। उन्होंने चौकी वालों को कॉल की, चौकी वाले उधर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने ग्रीन टाउन थाने में डायरेक्टली कॉल कर दी कि ये पुलिस केस है, ये तो कत्ल हुई है। ये हमें सारी, इसी वजह से 2 दिन तक लाश नहीं इसी वजह से सर 2 दिन उन्होंने लाश नहीं दी, बहुत लाश मांगी इन्होंने। मेरी भांजे भी मजीद क्या कार्रवाई आप करवा रहे हैं? आपने किसको दरख्वास्त दी है और क्या देखते हैं क्या होगा? सर जब हमने लाश दफनाई है, कुल वाले दिन मैं शाम को गया हूँ SHO साहब को, ये दरख्वास्त आपके पास से जो ये SHO साहब को दरख्वास्त दी है। इससे पहले सर ये मेरी भांजिए ने और भांजे ने, दोनों बेटियों ने भी सर ये कहा था कि हम की लाश हमें ले दें, हम बेहुरमती नहीं करवाना चाहते। ठीक है, काशिफ बच्चा भी यही कह रहा था हमें लाश ले दे। हमें क्या पता था कि बेचारी के साथ ऐसा हुआ है, हमें तो कुल वाले दिन जाके ये सारी ये पता चला कि खून के छींटे, हाथों के निशान, हमें ये शक हुआ, फिर हमने ये दरख्वास्त दी थी। तो अभी आपको कब्र कुशाई की इजाज़त मिल गई है, आगे पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाएगा, क्या कर रहे हैं? कब्र कुशाई के सर ये मजिस्ट्रेट साहब शहजाद, पता नहीं शहजाद चीमा साहब है, ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये इलाका है फाटक, ये इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये फाटक कचहरी के, मॉडल टाउन कचहरी के। इन्होंने आर्डर दिए आज 27 तारीख के, इन्होंने 23 तारीख को हमें आर्डर दिए, आज 27 तारीख है, आज आखिरी दिन है, 11 बजे का टाइम है, अभी तक मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं आए और SHO साहब नहीं आए। रहाइश किस जगह पे थी इनकी? ये भट्टा नंबर 1 कीर कलां, और ये ग्रीन टाउन में आता है? ग्रीन टाउन भट्टा आप नंबर कहाँ 1 से? कीर कलां। मैं बागड़ियाँ गांव से हूँ, ये भी ग्रीन टाउन में एरिया है। मुमताज़ बीबी जो वफ़ात पा चुकी हैं, अभी कब्र कुशाई की जा रही है, उनके बेटे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई बताइएगा कि आपकी वाइफ के ख़िलाफ़ जो पर्चा है, मतलब जो दरख्वास्त है वो दी हुई है, आपको इस बारे में क्या पता है? उस दिन क्या वाक़या पेश आया? आपको कब पता चला कि आपकी वालदा जो है वो वफ़ात पा चुकी थी? सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं रिक्शा चलाने बाहर निकला हुआ था, तो मुझे तकरीबन 10 बजने में 1 मिनट पड़ा हुआ था, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई है मेरी वाइफ की। उसने पूछा है कि साहब किधर हैं आप? वो मुझे साहब बुलाती हैं। साहब किधर हैं आप? मैंने कहा कि मैं ये इधर उमर चौक के पास हूँ। ठीक है, अभी कोई राइड मिलती है तो घर की तरफ मैं आता हूँ। तो कहा कि बारिश वगैरह होने वाली है, ठीक है, मौसम ख़राब है, तो आप जल्दी आ जाएं घर। मैंने कॉल काट दी है, ठीक है। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल आई है मेरी बेटी की कि पापा, बड़ी मामा अम्मी जो है ना वो गिर गई हैं, ठीक है, वो उनको चक्कर आने से ना, गिरने की वजह से चोट लग गई है, तो मामा और चाचू हनूक और दादो नसरीन जो हैं वो उसको लेके ना डॉक्टर के पास गए हैं, तो आप जल्दी आ जाए। तो मैंने कहा कि मैं राइड वापस लेके आ रहा हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ। तकरीबन मैं नर्सिंग स्टाफ के पास था। तो जब दोबारा मुझे कॉल आई है मेरी वाइफ की, तो मैं ये मियाँ चौक से थोड़ा सा पीछे था, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। पानी काफ़ी था, तो इस वजह से जो है ना वो रिक्शा भी मेरा एक साइड से टूट गया था, जंप लगने की वजह से, खड्डों का पता नहीं चला। तो आने में तो कुछ देरी होगी। तो जब मैं आया तो आगे से मेरी वाइफ अकेली आ रही थी हाफिज़ चौक से, उसके हाथ में मेरी मामा के कपड़े थे।
तो वो आई है, ठीक है, उसने बोला कि वो हनूक और जो है ना मामी नसरीन, वो उसको मामी को ले गए हैं हॉस्पिटल में जना में। वो मुझे उधर से पता चला डॉक्टर के पास से। उसने बताया कि डॉक्टर ने चेक किया पंप करके, तो उनके मुंह से जो है ना झाग और नाक से जो है ना चावल वगैरह निकले हैं। वो पिक्चरों में भी इधर नाक का एक ना चावल का एक दाना लगा हुआ था। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में तकरीबन एक यू टर्न जो है ना, हम आगे चले जाते तो हम सीधे हॉस्पिटल में चले जाते। हमें घर से जो है ना, वो मेरे मामू के कज़न है, मामू के बेटे, उनकी कॉल आ गई है जावेद की कि आपकी मामा की डेथ हो गई है, तो आप ना वापस आ जाएं। तो वो उनको लेके आ रहे हैं। मैयत अभी हॉस्पिटल थी? जी हॉस्पिटल में थी। तो हम वापस आ रहे थे, वापस आए हैं, घर पे आए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो डेड बॉडी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बहू और बेटा जो हैं जब आएंगे तो फिर डेड बॉडी मिलेगी। वहाँ पर जाने पर हमें पता चला है कि उन्होंने पुलिस केस बना दिया है। उन्होंने कहा ये जो माथे पे चोट लगी है ना, ये लगी नहीं है, लगाई है। इसके अलावा उन्होंने पूरी बॉडी को चेक किया है, कहीं पे कोई निशान नहीं है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि सोजिश वगैरह थी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मैं खुद ही वहाँ पे था, मेरे छोटे मामू थे, मेरे 2 कज़न भी थे, मेरी वाइफ भी थी। जो हम दोबारा जब गए हैं, ठीक है, तकरीबन आधे पौने घंटे बाद हमें घर पे आने के बाद जो है ना, रोने धोने में टाइम लग गया, ठीक है। हमें बाद में पता चला कि वो कह रहे हैं कि इधर बेटे को लेके हैं। इनको फिर हम साथ लेके गए हैं, मेरे मामू छोटे को, सबसे छोटा मामू जोसेफ, उसको लेके गए हैं, और मेरा कज़न वसीम, साहिल कज़न, इनकी मोटरसाइकिलों पे हम गए हैं, ठीक है। और एक मामू जिसका फ़ोन आया था कि आपकी मामा की डेथ हो गई है, उसकी मोटरसाइकिल पे मेरी वाइफ बैठ के गई। हमें कुछ देर लगी जाने में वहाँ पे। इस चीज़ का भी इन्होंने इशू बनाया कि ये देर लगा के क्यों आए हैं। उधर जब हम गए हैं तो डॉक्टरों ने कहा कि ये पुलिस केस है, हमने पुलिस को कॉल कर दी है। तो अभी जो है ना वो पुलिस आएगी तो फिर हम उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुन ली और बाकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। अभी कब्र कुशाई भी की जाएगी और फैसला है वो उसके बाद ही किया जाएगा। पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि क्या मामलात थे। अगर तो ये पुलिस केस है या जो भी है तो उस हिसाब से इंसाफ दिया जाएगा। अपने मेज़बान तलाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।